प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद जिले में सामुदायिक पुलिसिंग को सुदृढ़ करने और आम लोगों के सहयोग से अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाने के उद्देश्य से बीते दिनों बोकारो रेंज के आईजी माइकल राज एस ने धनबाद शहरी क्षेत्र के विभिन्न रेसिडेंशियल कॉलोनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोगों से विभिन्न सुरक्षा मानकों के पालन की अपील की ताकि अपराध पर लगाम लगाने के साथ साथ अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई भी की जा सके। जो रेसिडेंट सोसाइटीज़ हैं, इधर बहुत सारा अपार्टमेंट्स हैं धनबाद में, उसमें अपना अपना सोसाइटी करके वो लोग अपना संचालन करते हैं, जो वेलफेयर वगैरह देखते हैं। उनके साथ एक रिश्ता बना के जो पुलिस के तरफ से उनके लिए क्या मदद हो सकता है, जैसे जो सिक्योरिटी में जो हैं उनका वेरिफिकेशन हो गया, मेड का वेरिफिकेशन हो गया, टेनेंट का वेरिफिकेशन हो गया, सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाने के बाद है, या बाकी जो भी अन्य समस्या है, प्रॉब्लम को समाधान देने के लिए हमारा तरफ से एक प्रथम दृष्टिकोण से पहली बार एक मीटिंग कराया गया है। उनके साथ रूबरू हुए हैं, उनको समस्या को भी जाना है, अपना पुलिस के तरफ से पुलिस पदाधिकारी का भी कुछ निर्देश वगैरह दिया गया है। ये मीटिंग आगे भी जारी रहेगा। जो सुरक्षा उनको हम लोग की तरफ से क्या मुहैया कराया जा सकते हैं वो है। बाकी उनके अंदर के तो जो सोसाइटी के अंदर भी कभी कभी आपस में भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सबको समाधान के बारे में डिस्कशन हुआ। कहीं अच्छा सुझाव भी उनके तरफ से दिया गया है, हमारा तरफ से भी कुछ पहल किया जा रहा है, तो समझते हैं कि आने वाला समय पर इसमें अच्छा परिणाम होगा। जिले में लगातार हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए कल शाम उपायुक्त की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि पूर्व में भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और उसी के अनुपालन की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। आज माइनिंग टास्क फोर्स में हम लोगों ने डायरेक्शंस जो पहले दिए गए थे उसी के अनुपालन को लेकर के डिस्कशन किया। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य सरकार की ओर से भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि लीगल माइनिंग पर लगातार हम लोग की कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार कार्रवाई हो भी रही है, बट हमें लगता है कि उस कार्रवाई को और तेज करने की आवश्यकता है। उसी को लेकर के सभी संबंधित अंचल और सभी संबंधित थाना प्रभारी को डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो राज्य सरकार का निर्देश है, चाहे वो इलीगल माइनिंग हो या इलीगल माइनिंग से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो, उसमें हम लोग लगातार इंस्पेक्शन करके जांच करके कार्रवाई करते रहे। प्रतिबिंब ऐप के जरिए साइबर अपराध पर रोक लगाने की दिशा में पुलिस को बड़ी सहायता मिली है। बीते दिनों धनबाद पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो बिहार और महाराष्ट्र में लोगों को कॉल कर उनके रिश्तेदारों की आवाज में बात कर उनसे रुपए ठगता था। साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि उससे पूछताछ में कोलकाता निवासी एक अन्य व्यक्ति का भी ट्रेस मिला है। साइबर अपराध की रोकथाम हेतु साइबर अपराधियों के विरुद्ध पोर्टल पर जो नंबर है उसके लोकेशन के आधार पर वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार छापामारी कराई गई, जिसमें जोड़ापोखर थाना अंतर्गत जामा डोभा से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ जिसमें वो प्रतिबिंब ऐप से रिलेटेड नंबर था, जिसकी जांच की गई तो उसमें पाया गया कि इस पे 3 शिकायत दर्ज है, जिसमें 2 बिहार से और 1 महाराष्ट्र से दर्ज है। इनसे पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि ये लोगों को उनके रिश्तेदार बनकर आवाज़ मिला के उस तरह से उनसे पैसे की ठगी करते थे। गौरतलब है कि जामताड़ा के बाद धनबाद में भी साइबर अपराध का दायरा तेजी से बढ़ा है, लेकिन पुलिस द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई से इनका मनोबल भी कमजोर पड़ रहा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।